बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी भाई चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अवैस ओजला। तो नाजरीन, सोनी भाई चैनल की टीम आज फिर अपने फार्मर्स की सेवा में उनकी खिदमत में हाजिर हुई है। तो नाजरीन, आज जो हमने टॉपिक जो मौजू सेलेक्ट किया है वो है कि आप कमाद की भरपूर पैदावार किस तरह हासिल कर सकते हैं। कौन से वो अहम अवामिल हैं, अमल हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनको आप अपनी फसल पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब आप कमाद की भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मैंने वो चंद अहम बातें, वो पॉइंट 20 से 25 पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आप इन पॉइंट को, इन बातों को अपनी फसल पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब इंशाल्लाह आप जो है ना इससे भरपूर पैदावार कमाद की फसल से हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, वो पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो है कि कमाद की फसल को काश्त करने के लिए बारी मैरा ज़मीन को सिलेक्ट करें। और उसके बाद सेकंड है कि ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी करें। और उसके बाद बहारिया फसल की बुआई 15 फरवरी से आखिर मार्च तक मुकम्मल कर लें और सितंबर काश्त की बुआई 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लें। और उसके बाद कमाद की काश्त के लिए 100 से 120 मन जो है ना फी एकड़ सेहतमंद बीज का इंतखाब करें। और उसके बाद समों को फुंदी कश जहर से बचाव के लिए थायोफनेट मिथाइल बाहसाब 2 ग्राम फी लीटर पानी में मिक्स करके 8 से 10 मिनट समों को उस पानी में भिगोकर काश्त करें। और उसके बाद नेक्स्ट है गन्ने की काश्त गहरी खेलों में करें और खेलों का बाहमी फासला 4 फुट रखें। हर खेली में समों की 2 लाइनें लगाएं और हर लाइन में एक समय का दूसरे समय के साथ सिरे जो हैं वो एक समय के दूसरे समय के साथ जुड़े हों। अगर मुमकिन हो सके, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो शुगर कैन प्लांटर से आप गन्ने की फसल को काश्त करें। और उसके बाद समों के ऊपर 1 ता 1.5 इंच से ज्यादा मिट्टी ना आए वरना अगाव मुतासर होगा। खादों का मतवाजन इस्तेमाल करके आप गन्ने की फसल की पैदावार को बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जाड़ मुकम्मल होने के बाद पौधों के साथ मट्टी चढ़ाएं, यानी कि जब आपका सम्मा उग जाए तो तब जो है ना आप उसकी जड़ के साथ मट्टी का अमल जो है ना वो चढ़ाना स्टार्ट कर दें। और उसके बाद मौसम को मद्देनजर रखते हुए आप आपाशी करें, गन्ने की फसल को आपाशी करें, पानी लगाएं। और उसके बाद जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाएं। अगाव मुकम्मल होने के बाद 2 से 3 मरतबा हल चलाएं और खेलों के अंदर जो सिफारिश करदा जड़ी बूटियों को तलफ करने वाले जहर हैं, स्प्रे हैं, उनका इस्तेमाल करें। गन्ने की फसल यानी कि कमाद की फसल के लिए जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको तलफ करने के लिए अद्वियात जो पेस्टिसाइड जो सिफारिश की जाती हैं, रिकमेंड की जाती है, उनका इस्तेमाल करने। कीड़ों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए खात्मे के लिए जो स्प्रे वगैरह रिकमेंड की जाती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आप गन्ने की फसल की पैदावार को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह हम जल्द ही जो गन्ने की फसल को लगने वाली बीमारियां, उन पर होने वाले जो कीड़ों का अटैक है और इन गन्ने को लगाने का तरीकाकार क्या है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर वीडियो ही हम अपलोड करने वाले हैं। जो बीमार खेत है उसमें आप मूंडी यानी कि मूंड नहीं खड़े करने। बीमार खेत से मूंडी फसल हरगज ना रखें, ठीक है। आपने जो मूंडी फसल लेनी है तो वो जो है ना आपका खेत सेहतमंद होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, ना कि उसकी जड़ों में बीमारियां हो, ठीक है। तो उसके लिए मूंडीदार फसल जो आपने लेनी है तो उसके लिए जो है ना सेहतमंद खेत वो रखें। अदरवाइज जो है ना आप दोबारा जो है ना कमाद की फसल को काश्त करें। और उसके बाद मूंडी फसल में जो है ना आपने नाइट्रोजनी खाद 30% ज्यादा डालें,
یعنی کہ آپ نے اگر منڈی فصل رکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نیا جو ہے نا کماد نہیں کاشت کیا، وہی جو ہے نا اس کو کاٹ کے آپ نے دوبارہ اس کا اگاؤ لینا ہے، تو تب آپ نے نائٹروجن 30% زیادہ کھادیں استعمال کرنی ہے، تو تب آپ کماد کی فصل کی پیداوار کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے ناظرین، کہ کماد کی کٹائی یعنی کہ گنے کی کٹائی گنے کی اقسام اور فصل کے پکنے کو مد نظر رکھ کر کریں۔ کماد کی کٹائی یعنی کہ گنے کی کٹائی یا اقسام کو مد نظر رکھ کے، کچھ قسمیں پہلے پک جاتی ہیں، کچھ بعد میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں، تو ناظرین گنے کی فصل کو کاٹنے سے 1 ماہ پہلے اس کی آپاشی کا نظام آپ روک دیں، اس کی آپاشی آپ بند کر دیں۔ تو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ میں بتاؤں آپ کو کہ منڈی رکھنے کے لیے فصل 15 جنوری کے بعد برداشت کریں اور گنے سطح زمین سے نیچے کاٹیں۔ یعنی کہ جب آپ نے اگر منڈی فصل لینی ہے تو 15 جنوری کے فوراً بعد آپ اس کو برداشت کر لیں، کاٹ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا بہار سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو تب وہ جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا پھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر منڈی فصل رکھنی ہے تو آپ اس فصل کو منڈوں کے ساتھ سے یعنی کہ جو ہے نا زمین کے ساتھ سے اس کو کاٹیں، تو تب آپ جو ہے نا اس کی پیداوار جو ہے نا بہتر سے بہتر یعنی کہ لے سکتے ہیں۔ کماد کی فصل کو کورے سے بچانے کے لیے کورا پڑنے کے دنوں میں پانی لگانے کا وقفہ کم کر دیں اور برداشت کے بعد گنا بلا تاخیر مل تک پہنچائیں، نہیں تو آپ اسے اپنے ہی ویلنے پر اس کا گڑ نکال لیں، رو نکال لیں۔ اگر آپ نے وسیع پیمانے پر کاشت کیا تو تب آپ اس کو ملوں میں لے جائیں، اور اگر آپ نے تھوڑے پیمانے پر کاشت کیا تو خود آپ اس کا گڑ بنائیں۔ گڑ بنانے کے بعد آپ اس کو کسی منڈی میں سیل کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اچھے دام ملیں گے۔ تو ناظرین یہ تھے وہ پوائنٹ جن کو آپ جو ہے نا اپنی فصل پر امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ گنے کی بھرپور پیداوار حاصل کر سکیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو کہ گنے کی پیداوار کو ہم بہتر سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ سونی بھائی چینل کی ٹیم کو دیں اجازت، انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔